रिस्क मत लीजिए, काम पर फोकस करिए, बिना ज़्यादा निवेश किए अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। यात्रा सुखद और लाभदायक है। पति पत्नी के बीच की स्थिति थोड़ा अनुकूल और होने लग जाएगी और कदम फूंक फूंक कर रखेंगे, जिसका प्रभाव बिजनेस पर बहुत सकारात्मक होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है, देख रहे हैं आज का स्पेशल ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। तो समझना यह है कि जून का महीना धनु, मकर, कुंभ और मीन वालों के जीवन पर क्या असर डालने वाला है। तो जून का महीना अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए, आप पर कुछ शिक्षा क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कारण क्या रहेगा? सूर्योदय छठे भाव में होगा। 6th हाउस हमारे जीवन का बहुत नकारात्मक भाव है। ऋण का, शत्रु का, गुप्त शत्रु का, कर्ज का, मुकदमे का, अपहरण का, कारावास का, इसी भाव में सूर्योदय होने जा रहा है। तो धनु राशि वालों को पढ़ाई के क्षेत्र में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कुछ रिजल्ट आएगा जून में, तो हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे, लेकिन आप साहस और बढ़ाइएगा। दिनांक 5, 9, 18 और 26 तारीख शुभ है। व्यापार की बात करें धनु राशि, जून 2025 बहुत स्मूथ चलेगा। आप जागरूक रहेंगे और कदम फूंक फूंक कर रखेंगे, जिसका प्रभाव बिजनेस पर बहुत सकारात्मक होगा। बहुत प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन आप लॉस रोकने में कामयाब होंगे। दिनांक 11, 19 और 26 शुभ तारीखें हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो धनु राशि वालों को यहाँ पर थोड़ा अपने आप पर काबू रखना होगा। जैसे जहाँ टिके हैं, ज़्यादा हाथ पांव न चलाइए, इसका आपके परफॉर्मेंस और कंपनी पर असर पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले स्ट्रगल करते देखे जा सकते हैं। आपका कोई कॉम्पिटिटर कलीग रहेगा तो वो आपसे आगे बढ़ सकता है। ऐसा होगा। धनुराशि, सरकारी क्षेत्र प्रमोशन धकाधक आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में महिला बॉस का साथ बना हुआ है। आपके लिए कई सकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं। मकान आदि के सुख के निमित्त दिनांक 16, 19 और 24 तारीख शुभ होगा। दाम्पत्य जीवन धनुराशि, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो हो सकता है, लेकिन आप उसको समय रहते संभाल सकते हैं। पति पत्नी के बीच किसी अन्य का प्रवेश, उसकी संभावना कंट्रोल्ड चलकर कम करें। कोई सेंध लगाने का प्रयास करेगा। दिनांक 9, 15, 22 और 29 तारीख सावधान रहें। लव लाइफ, अनुकूल संतुलन बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी। प्रेम जीवन आपके अनुसार बहुत कुछ अनुकूलताओं में आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हड्डी और न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। उपचार हम आगे बताएंगे। चर्चा कर लेते हैं मकर राशि, जून 2025। मकर राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा, यहाँ सूर्योदय पंचम में आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ सफलता के झंडे गाड़ेंगे। पढ़ाई बहुत बेहतरीन रहेगी। शिक्षा में आपको परेशान नहीं होना है। दिनांक 8, 19 और 24 तारीख शुभ है। व्यापार की स्थिति थोड़ा बहुत तो डामाडोल है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधान रहते हुए आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह से सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। दिनांक 3, 9, 22 और 29 तारीख बहुत शुभ है। सरकारी क्षेत्र
मकर राशि, जून 2025, रिस्क मत लीजिए, काम पर फोकस करिए, आप टारगेट पर आ चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए जून का महीना आगाह करता हूं, बाद में मत कहिएगा कि आचार्य जी ने बताया नहीं। दाम्पत्य जीवन, चीजें ठीक ठीक हैं। लास्ट मंथ से आपने जो अभी समय देना शुरू किया अपने रिश्ते को, यह आपको बधाई हो, आपने अपने रिश्ते को प्राण दे दिया, अन्यथा इस महीने टूटने की स्थिति आ जाती है। बहरहाल बधाइयाँ, आगे बढ़ें, रिश्ते को संजोते हुए एक दूसरे के प्रति और जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करें। लव लाइफ, मकर राशि, अनुकूल बैलेंस है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह की चर्चा जून में टाल दें, अभी जुलाई अगस्त का वेट करें। स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल पेट की समस्या हो सकती है, बस। पंचम भाव छाती के नीचे का है, उदर का है, गैस आदि की स्थिति, बदहजमी आदि की स्थिति, तो खान पान पे बहुत कंट्रोल रखें। अगली राशि कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। प्रमाण पत्रों की स्थिति अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पढ़े हैं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जून का महीना आपको उत्तम परिणाम प्रदान कर रहा है, ये स्थिति बहुत अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर जो व्यापार जो करते हो, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना ज़्यादा निवेश किए अधिक लाभ लेने का प्रयास करें, यात्रा सुखद और लाभदायक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें कुंभ राशि, जून महीना, तो यहाँ पर मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, बॉस बदले जा सकते हैं, कुछ यात्राओं पर भेजे जा सकते हैं। दिनांक 10, 18, 22 तारीख शुभ है। बात करें अगर हम सरकारी क्षेत्र की, तो चतुर्थ भाव से संबंध होने के कारण प्रमोशन और मेहनत दोनों इस महीने आपका बढ़ रहा है। हो सकता है कि छुट्टी कैंसिल होने से आपका मन थोड़ा खिन्न हो जाए, लेकिन आप ये जानिएगा कि इसका लाभ आपको आने वाले नवंबर दिसंबर में जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, समझ रहे हैं ना। दाम्पत्य जीवन की बात करें भैया, तो कुंभ राशि वालों की मैरिड लाइफ संभल जाइए। अगर आपको ये लगता है कि हमें नहीं पता है, आप गलत हैं। जब से राहु आया है समझ में आने लगा होगा। अभी भी वक्त है, मेरे पास आएं, मैं आपको निकाल दूंगा उस दलदल से जहां आप फंसी हैं। फंसे हैं नहीं कहा, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति हम समझ रहे हैं। तो जून महीने में अगर आप ये कार्यक्रम देख रही हो तो प्रयास कर लीजिएगा मिलने का, क्योंकि राहु आ चुका है। स्वास्थ्य लव लाइफ फिर भी बैलेंस है, चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही थी लेकिन आप संभाल सकते हैं। विवाह की चर्चा अभी टाल दीजिए, नए प्रपोजल को होल्ड पे रखिए। स्वास्थ्य के मामले में आज जानिए कि जून का महीना शुगर बीपी तो देना ही देना, चौथे में सूर्योदय हो रहा है। हाँ, 15 जून के बाद स्थिति थोड़ी सी बेहतर होने लग जाएगी। मीन की बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको उपाय बताएंगे। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा तो खैर हैं ही नीच के मंगल के साथ सूर्योदय के समय। मीन राशि वालों की शिक्षा की स्थिति देखें तो तृतीय भाव में चूंकि सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। पंचम से एकादश में सूर्योदय है, बस अब समझ जाइए। निराधार तो बोल नहीं सकता मैं, लॉजिक के साथ सुनिए। पढ़ाई टेंशन न करो, स्थिति अच्छी है। शिक्षा में आपका प्रभाव
हर प्रकार से अनुकूल और दिव्य है। बात करें अगर व्यापार की, तो मीन राशि वालों का बिजनेस 50% उम्मीद से कम ग्रोथ हो पाएगा। आपने सोचा होगा कि इस महीने आप 20 लाख का बिजनेस करेंगे तो 10 लाख का होगा, तो आप जो सोच रखते हैं उससे 50% लेस प्राप्ति है। मेहनत बढ़ेगा, लेकिन हाँ, इसका रिजल्ट बाद में अच्छा आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मीन राशि जून महीना नौकरी में बदलाव की संभावना मोर देन 100%। कब से कब के बीच में? 16 से लेकर 24 के बीच में। सरकारी क्षेत्र काम पर कंसंट्रेट करके आप कुछ विशेष उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। माह का अंत थोड़ा संघर्ष बढ़ाता है। पति पत्नी के बीच की स्थिति थोड़ा अनुकूल और होने लग जाएगी। एक दूसरे को समझना आरंभ कर देंगे। सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। लव लाइफ अब अनुकूलता आने लग जाएगी दिनांक 16-17 जून के बाद। हो सकता है इसके पहले बिल्कुल आप अलगाव के करीब आ जाएं। स्वास्थ्य, कमर दर्द, हड्डियों से संबंधित विशेष समस्या हो सकती है। उपचार क्या करना है? अब हम धनु, मकर, कुंभ और मीन, आप चारों राशि वालों के लिए उपचार बताते हैं। केसर और गंगा जल घिसना है, उल्टी हथेली पर ही ले करके, और जब बिल्कुल केसर घिस के लिक्विड बन जाए, पीला लगने लगे, ऑरेंज, तो आप मस्तक पर सुशोभित कर लें। पूरे महीने करते रहें। बिल्कुल सात्विक रहें, नो नॉनवेज एट ऑल, किसी भी कीमत पर नॉनवेज नहीं। अंडा भी न छुएं, संकल्प ले लीजिए पूरा हमेशा के लिए। शाकाहारी बनिए और अल्कोहल भी त्याग दीजिए। बात करें अगर हमसे मिलने की, तो आप इंदौर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और जयपुर तो मिल ही सकते हैं। साथ ही साथ गाज़ियाबाद और वृंदावन भी मिल सकते हैं। वृंदावन भी रहेंगे पूरे जून। व्हाट्सएप करके नंबर पर समय लीजिए। अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। नमस्कार।